अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ये हम टेक्स्ट बुक अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक नज़र हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में से क्या क्या आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो एक नज़र ये देखें, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें ऑब्जेक्टिव है आपकी, ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसमें बी ऑप्शन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। आप देख रहे हैं एक लफ्ज़ है, उसके 4 स्पेलिंग दिए गए हैं, एक स्पेलिंग ठीक है वो आपने बताने हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक में से ये 4 नंबर का सवाल आएगा। सी ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये एमसीक्यूज होंगे, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से आएंगे। डी ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये भी 5 ऑप्शन है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से आएंगे। तो ये 14 मार्क्स का पेपर जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा। उसके बाद ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ये शार्ट क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से आएंगे। फिर ये ट्रांसलेशन है, ठीक है, 3 पैरे होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में से, इनमें से 2 का आपने उर्दू तर्जुमा करना है 8 नंबर का, यानी 4-4 नंबर का एक पैरा होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, समरी लिखे पोएम की या फिर कुछ लाइंस दी जाएगी, इनको पैराफ्रेज करना है, 5 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। ये टोटल 8 वर्ड्स हैं, इनमें से 5 के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, और ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया जाएगा। अब जो हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें से हम आपकी ऑब्जेक्टिव की 14 मार्क्स की तैयारी को साथ लेकर चल रहे हैं, और सब्जेक्टिव में 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स का ट्रांसलेशन के पैराज होंगे, 5 मार्क्स की पोएम होगी, और 5 मार्क्स के वर्ड्स होंगे, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये 28 मार्क्स जो है आपकी टेक्स्ट बुक के सब्जेक्टिव है, और 14 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द dazzling rays of the tropical sun। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है पैराग्राफ 1 का। अरेबिया अरब, इज है, द लैंड इलाका, ऑफ का अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म कशिश, एंड और, ब्यूटी खूबसूरती, विद साथ, इट्स इसके, ट्रैकलेस बेरास्ता, डेजर्ट्स सहरा, ऑफ के, सैंड रेत, ड्यून्स टीले, इन द dazzling इन में, द dazzling आँखों को खीरा करने वाली। dazzling का मतलब होता है आँखों को खीरा करना, यानी ऐसी रोशनी जिससे हमारी आँखें ऐसे करने लगे, चुंधिया आ जाएं, आँखों को खीरा करने वाली रोशनी, शुआएं, रेज शुआएं, ऑफ की, ट्रॉपिकल इंतहाई गर्म, सन सूरज। अच्छा जी, ये है लफ्ज़ी तर्जमा। आपसे जो रिक्वायर किया जाता है कि पैराग्राफ जो है उसका बामुहावरा तर्जमा करें। अब बामुहावरा तर्जमा क्या है? अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब बेमिसाल कशिश और खूबसूरती का इलाका है। अरब बेमिसाल कशिश और खूबसूरती का इलाका है। ये है बामुहावरा तर्जुमा, जिसमें इंतहाई गर्म सूरज की
आंखों को खीरा करने वाली शुआओं में रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहरा है। तो अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अरब बेमिसाल कशिश और खूबसूरती का इलाका है जिसमें इंतहाई गर्म सूरज की आंखों को खीरा करने वाली शुआओं में रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहरा है। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि अरब एक ऐसी सरजमीन है जिसको देखना चाहिए, वो अपनी तरफ खींचती है, कशिश है उसके अंदर और बेमिसाल खूबसूरती है, इसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती। और फिर इसमें सहरा है और सहरा में क्या होते हैं, रेत के बड़े बड़े पहाड़, टीले। और फिर यहाँ अरब में जो सूरज है उसकी रोशनी इंतहाई गर्म होती है और उसकी तरफ देखने से आंखें चुंधिया आ जाती हैं, खीरा होने लगती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अरब कैसी सरजमीन है, कैसा इलाका है। तो अरब बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती का इलाका है जिसमें इंतहाई गर्म सूरज की आंखों को खीरा करने वाली शुआओं में रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहरा है। अब ये तो हो गया कि आपने तर्जमा इसका कैसा करना है। ये जो ब्लू में दिया गया है ना, ये आपने लिखना है। ये ग्रीन तो आपको समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है, हर वर्ड का अलग। अच्छा जी, एक तो ये है कि 4 मार्क्स का ट्रांसलेशन का पैराग्राफ सबक में से आ सकता है। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव में जो अभी मैंने आपको बताया है, सवाल आता है कि चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से भी ऑप्शन आ सकते हैं। अब देखें, अनपैरेलल्ड आ चुका है, ठीक है, उसके बाद ड्यून्स आ चुका है, डैजलिंग आ चुका है, ट्रॉपिकल आ चुका है। इन वर्ड्स को दिया गया 4-4 इनके स्पेलिंग दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके स्पेलिंग भी आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट में से क्या सवाल आते हैं। देखें, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज। अरब किस किस्म की सरजमीन है। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये उसी का आंसर है। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अब ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिया, तर्जुमा भी तैयार कर लिया, वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स भी तैयार कर लिए। फिर उसके बाद आपकी ग्लॉसरी आ जाती है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये ग्लॉसरी का एक पेज है, ठीक है, ये है पेज नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक में। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए और आगे उनके सिनोनिम्स दिए गए हैं, हम मानी लफ्ज दिए गए हैं, ये भी आपने याद करने हैं, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अब आप देखें, ये 4 वर्ड्स हैं अभी जो हमने पढ़ा, अनपैरेलल्ड, ड्यून्स, डैजलिंग, ट्रॉपिकल। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, ड्यून्स, सैंडी हिल्स, डैजलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट, ट्रॉपिकल, वेरी हॉट। तो ये 4 जो हैं ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक में जो ग्लॉसरी दी गई है उसमें आपने इनके सिनोनिम्स भी याद करने हैं, ठीक हो गया। अब आपने तर्जुमा भी तैयार कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लिया, वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स भी आ सकते हैं इसमें से, और इसमें से आपकी ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा अनपैरेलल्ड दिया जाएगा, द मीनिंग ऑफ अनपैरेलल्ड इज, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा अनमैच्ड, वो जो आपकी ग्लॉसरी में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक तो ऐसे तैयार करने हैं। दूसरा, आपका एक क्वेश्चन दिया जाता है सब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। ग्रेजुअली, मिजरेबल, सुप्रीम, ये 8 होते हैं, 5 के जुमले बनाने होते हैं। तो इनमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो हर चैप्टर की ग्लॉसरी में से भी दिए जाते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि आपने ग्लॉसरी में 4 वर्ड्स देखे, अनपैरेलल्ड,
ड्यून्स, डैज़लिंग और ट्रॉपिकल। अगर इन चार में से अनपैरेलल्ड, ड्यून्स, डैज़लिंग और ट्रॉपिकल ये चार आपकी ग्लासरी में भी मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें आपके क्वेश्चन नंबर 5 सब्जेक्टिव पेपर में सवाल आ जाए कि अनपैरेलल्ड का सेंटेंस बनाएं, तो ये शार्ट क्वेश्चन आपने तैयार किया हुआ है तो आप ये लिख देंगे अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। अगर आप यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें तो आपका सेंटेंस बन गया। अगर वो सेंटेंस दें आपको ड्यून्स का सेंटेंस बनाए तो फिर आपने लिखना है अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, फिर आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, अब ड्यून्स का सेंटेंस बन गया। अगर दें डैज़लिंग तो फिर यहाँ तक लिखना होगा। अगर दें ट्रॉपिकल तो फिर यहाँ तक लिख दें। यानी आपने एक सेंटेंस तैयार किया है, तर्जुमा भी तैयार हो गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। इन वर्ड्स में से करेक्ट स्पेलिंग का जो ऑप्शन आएगा आपने स्पेलिंग भी याद, जब सवाल याद करेंगे तो स्पेलिंग भी तो याद करेंगे ना, तो स्पेलिंग भी तैयार हो गए। और अगर ग्लासरी के जब वर्ड्स आप तैयार कर लेंगे उनमें से एमसीक्यूज का भी ऑप्शन आ सकता है। और अगर ग्लासरी के वही वर्ड्स आपको सेंटेंसेस में दिए जाएं कि सेंटेंसेस बनाएं इनके, तो देखिए चारों के चारों जो है वो इसी में सेंटेंसेस भी बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमने पढ़ा था। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इट्स इसके स्टारी तारों भरे, स्काई आसमान ने, हैज़ एक्साइटेड तहरीक दी है, पुरजोश किया है, द इमेजिनेशन तखय्युल सोच, ऑफ के पोइट्स शायरों, एंड और ट्रैवलर्स मुसाफिरों। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी है। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक दी है। It was in this land that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah Mukarramah, which is about 50 miles from the Red Sea. It ये was हुआ in में this इस land इलाके that के the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born पैदा हुए in the city शहर में ऑफ मक्का मुकरमा मक्का मुकरमा के। ये इसी इलाके में हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के शहर में पैदा हुए। विच इज़ अबाउट जो है तकरीबन, विच जो इज़ है अबाउट तकरीबन 50 माइल्स मील फ्रॉम से द रेड सी सुर्ख समंदर, बहरा अहमर, अहमर जो है अरबिक में सुर्ख को कहते हैं और सी जो है इसको बहरा कहते हैं, बड़ा समंदर होता है, ठीक है, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो अगर हम टेक्स्ट को देखें तो ये देखें, ये आपका पहला पैरा है और इसके साथ ही ये एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड। ठीक है, तो आप जो टेक्स्ट है इसमें भी सवाल मौजूद है, इन सवालों को भी तैयार करना है और जो चैप्टर के लास्ट में कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं उनको भी तैयार करना है। तो अब इस पैरे से रिलेटेड आपका और क्वेश्चन है पेज नंबर 2 पर है, टेक्सचुअल क्वेश्चन। जो आपकी इबारत या टेक्स्ट में सवाल होते हैं उन्हें टेक्सचुअल क्वेश्चन कहते हैं। हाँ जी, सवाल है वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, मक्का कहाँ वाक़ है। अब इसका आंसर क्या है, मक्का इज़ सिचुएटेड इन अरेबिया। अब मक्का कहाँ वाक़ है, मुल्क का नाम बताएंगे, अरब में वाक़ है। एंड इट इज़ अबाउट 50 माइल्स, और ये तकरीबन 50 मील के फासले पर है फ्रॉम द रेड सी, बहरा अहमर से, ये हमने पढ़ा है।
ठीक है। तो अब आपने एज इट इज़ ये सेंटेंस नहीं लिख देना कि विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी। हमने लिखना है कि मक्का इज़ सिचुएटेड इन अरेबिया एंड इट इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी। तो ये है जी आपका फर्स्ट पैराग्राफ, इसका तर्जमा। ब्लू में जो तर्जमा दिया गया है ये आपने लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट दूंगा कि देखें, उर्दू में, इंग्लिश में इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। आप देख रहे हैं ये फुल स्टॉप है, बिल्कुल एक डॉट सी लगी होती है। ये अलामत है जुमले के मुकम्मल होने की, लेकिन इंग्लिश में। अब जब हम इसको उर्दू में तर्जमा करते हैं, इसके तारों बरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को तहरीक दी है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक डैश लंबी सी लकीर लगी हुई है। तो इंग्लिश में जुमला मुकम्मल होने की अलामत फुल स्टॉप है और उर्दू में जुमला मुकम्मल होने की अलामत डैश है। तो आप हर जुमला जब मुकम्मल हो जाए, आप देखें इंग्लिश पैरे में फुल स्टॉप आ गया है तो आपने उर्दू का वहाँ पर डैश लगा देना है। जहाँ इंग्लिश में कॉमा आ जाए तो आप कोशिश करें कि उर्दू में भी कॉमा लगाएं। अच्छा, अब आप देखें कि मक्का, जब भी हम इंग्लिश में कुछ लिखना शुरू करते हैं तो जो पहला सेंटेंस या पहला जुमला होता है, फ़र्ज़ करें अभी हमने लिखना शुरू किया है तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसका जो पहला लफ्ज़ होगा, वर्ड होगा मक्का, इसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। तो रूल क्या है कि जैसे ही हम इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे तो फर्स्ट जो पहला हर्फ होगा, लेटर होगा, वो बड़ा लिखेंगे। फिर जैसे ही जुमला मुकम्मल हो गया, फुल स्टॉप जैसे ही लग गया, अब अगला लफ्ज़ इंग्लिश में लिख रहे हैं इट है, तो इसका आए जो है ये भी बड़ा लिखेंगे। यानी इंग्लिश में हर जुमले के पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ जो है वो बड़ा होगा। अगर नहीं होगा तो आधा नंबर कट जाएगा। एक बात, अगर फुल स्टॉप लगा है, आपने उर्दू में उसकी जगह डैश नहीं लगाई, आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, मक्का इज सिचुएटेड इन अरेबिया। अरेबिया, ठीक है, अरेबिया इज़ द लैंड। हमने पहले पढ़ा है पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में, उसमें अगर आप देखें तो एक बड़ा है, कैपिटल है। अरब जो है एक ख़ास मुल्क का नाम है, इलाके का नाम है। तो मुल्कों शहरों के नाम जो है उनका पहला लेटर बड़ा होता है। आपने भी बड़ा लिखना है, संभाल नहीं लिखना। एंड इट इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी। रेड, ये भी एक ख़ास नाम है। रेड का आर बड़ा लिखेंगे, सी का एस बड़ा लिखेंगे और इससे पहले दा भी ज़रूर लगेगा। ठीक है, समंदरों के नामों से पहले दाल लगता है। तो ये चीज़ें अगर आप मिस कर देंगे तो गलतियों के नंबर कटेंगे। स्पेलिंग सही लिखें। देखें, अगर आपने स्पेलिंग, ग्रामर, यानी अगर यहाँ इज़ है और आपने आर लिख दिया तो ये ग्रामर की मिस्टेक होगी। ठीक है। अरेबिया है, आपने लास्ट ए नहीं लगाया, स्पेलिंग की गलती हो जाएगी। और फुल स्टॉप आना था, आपने नहीं लगाया, गलती हो जाएगी। बड़ा ऐसा आना था, आपने छोटा लगा दिया, गलती हो जाएगी। ऐसी 3 गलतियों पर 1 नंबर कट जाएगा। ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं, अपनी तरफ से आप लिख कर आते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आप फेल होते हैं। तो साथ साथ ये भी हमने सीखना है। ठीक है जी, फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।